वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. हम आपके लिए पढ़ेंगे नहम्याह 4 अध्याय उसका 1 वचन, उसका 3रा वचन। नहम्याह चैप्टर 4 वर्स 3। उसने पास अमोनी तोबिया था और वो कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो उसकी बनाई हुई पत्थर की सहरपना को तोड़ देगा। हालेलुया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंसान ऐसे मजाक उड़ा रहा है और क्या कहता है कि यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े, जो वहां पे सहरपना थी, जो दीवार थी, उसके ऊपर अगर गीदड़ भी चढ़े तो वो दीवार क्या होगा? गिर जाएगा। हालेलुया। ओके, अब बाइबल को आप रख सकते हैं। अब आप मेरी तरफ देखें, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। जी, हमारी जो कलीसिया है वो बाइबल बेस्ड है, बाइबल आधारित है। हम अधिकतर बाइबल स्टडीज करते हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारे बीच में परमेश्वर ने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स रखे। हम सब बाइबल के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। जैसे आज मीटिंग से पहले भी सिस्टर कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी बाइबल से, और जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है ना, उसको क्वेश्चन होगा। अगर बाइबल नहीं पढ़ते आप तो आपको क्वेश्चंस नहीं होंगे, जो कि गलत बात है। क्वेश्चंस क्लियर कब होंगे? खुदा करेगा, कभी प्रभु के दास के द्वारा करता है, कभी वो आपको किसी दूसरे वचन से बताएगा, या कभी आप मीटिंग्स में आते तब आपको बताता है। क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ते तो आपको क्वेश्चन होगा। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें एक सिद्धांत दिया है, एक हमारा बेस दिया है, वो है वर्ड ऑफ गॉड, है ना। अब ये बहुत अच्छी बात है कि हम वर्ड ऑफ गॉड में बढ़ रहे हैं, प्रभु का कलाम सुनते हैं। इन दिनों आप देखेंगे हमारी बाइबल स्टडीज होती है जूम में, हम चर्च में भी बाइबल स्टडीज करते हैं कभी कभी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आप जब बाइबल को पढ़ रहे हैं, बाइबल को पढ़ते पढ़ते जो बाइबल स्टडीज है, जो आपने रिसर्च कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं आज इन दिनों, लेकिन इसके साथ साथ क्या आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं? क्या आप में फल दिख रहे हैं? अब इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी हालात हो, या चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, मेरा माइंड चेंज नहीं होगा। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं आपसे, इमोशनली स्ट्रांग का मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो कुछ भी देख रहे हैं सामने, जो कुछ होते हुए, हो सकता है आप जो चाहते हैं वो नहीं देख पा रहे, कुछ और हो रहा है। आप जो उम्मीद कर रहे थे वो चीजें नहीं हो रही है, कुछ और हो रहा है आपके जीवन में। आप कुछ किसी से कुछ उम्मीदें रखे थे, वो आपके उम्मीद के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, या फिर आपने किसी पर बहुत भरोसा किया था, उसने आपको धोखा दिया है, या जो भी सिचुएशन क्यों ना हो, या फिर आप अचानक से देख रहे हैं कि आपका जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स है काफी नेगेटिव आ रहा है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप में बहुत सारी कमियां हैं। क्या आपका ये सारी चीजों को देखकर क्या आपका माइंड चेंज होता है? क्या आप टेंशन में चले जाते हैं? क्या आप परेशान होते हैं? या फिर आपका माइंड फिक्स रहता है कि जो कुछ भी हो, मुझे पता है खुदा मेरे साथ है, वो निकालेगा, वो चंगाई देगा, वो संभालेगा। इस लेवल पे हमें जाना है। हम ये जरूरी है कि हम मेंटली स्ट्रांग बने इन दिनों। आप देखेंगे बहुत बार अगर आप सही से चल रहे हैं, लेकिन आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा परेशान करते हैं, हमेशा आपको कहीं ना कहीं आपको रोकते हैं कि ये काम मत करो, वो काम मत करो। लेकिन इस टाइम में हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा नेचर कैसा है, वो मैटर करता है कि हम स्पिरिचुअली कितना ग्रो कर रहे हैं। बहुत बार इन सारी रुकावटों की वजह से, भले ही आप बहुत मीटिंग्स अटेंड करते हैं, प्रार्थना मीटिंग्स में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, स्टडीज करते हैं, लेकिन आप देखेंगे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ आप कैसे जानते हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं? जब कोई सिचुएशन आए जहां पे आपका माइंड चेंज ना हो, दैट इज द स्पिरिचुअल ग्रोथ। आई बिलीव कि मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बाइबल पढ़े, आप प्रार्थना में गए, आप वचन सुने कि आप गुस्सा नहीं करना है, आप पकड़ के चल रहे हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना है,
स्पिरिचुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा सिचुएशन आता है और आप फट जाते हैं। उससे आपका आकलन होता है आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पता है, मैंने एक चीज सीखा है, एक चीज समझा है कि जो प्रचार भी है ना, वो वर्ड्स के बारे में नहीं है। प्रचार जो हम प्रचार करते हैं, हम कितना अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उसका प्रेजेंस हमारे बीच में है कि नहीं। ठीक उसी तरह आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आप चर्च में आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि आपका नेचर धीरे धीरे बदले, आपका माइंड चेंज होने पाए, मतलब प्रभु में बनने पाए। ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लाइफ को हमेशा चेक करें। आप में कभी प्रभु में आने के बाद आपने बहुत सुना होगा, प्रभु में आने के बाद कि आप बहुत विरोध सहना पड़ता है कुछ लोगों को। कलीसिया में बहुत विरोध होता है। जैसे कि ब्रदर ने कहा कि जब उनकी कलीसिया में विरोध हुआ, गवाही, बहुत अच्छी गवाही उन्होंने शेयर किया। कोई आपने कभी एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में प्रभु में आने के बाद? क्योंकि हम जानते हैं आप में से बहुत कोई होंगे, मैं भी हूँ, जो पहले मैं मसीह नहीं था, मैं बंगाली था, उसके बाद मैं प्रभु में आया। आपने विरोध सहा है? आई बिलीव कि आप में से जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, जितना मैंने विरोध सहा है ना, आप में से किसी ने नहीं सहा होगा। मुझे बहुत विरोध सहना पड़ा खुदा में बढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम लेवल में। और पता है सबसे अधिक जिसने विरोध किया है मेरा खुदा में बढ़ने के लिए, वो पता है कौन है? वो आपके सामने बैठा है, मैं खुद। पता है हम जब खुदा में आते हैं ना, जब प्रभु में आते हैं नए विश्वासी, अब गौर कीजिए, मेरी बात को सुन रहे हैं ना आप? अब जब नए विश्वासी लोग जब आते हैं ना हम लोग, तब हम सबसे अधिक डरते हैं शैतान से। अब देखेंगे नए विश्वासियों को हमेशा कहते हैं शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, लाइट भी चल जाता है, बोलते शैतान ने लाइट चला दिया हमेशा। लेकिन जैसे जैसे आप खुदा में मैच्योर होते हैं, आप जान जाते हैं शैतान का कोई औकात ही नहीं कि वो हमें छू सके। वो कुछ वैल्यू नहीं रखता हमारे लाइफ में। जब आप लाइट में है ना, वो छू ही नहीं सकता है। लेकिन आप ये रियलाइज करने लगते हैं कि एक जन है जो आपको खुदा में रोकता है जाने से, वो आपका खुद है, आपका फ्लैश है। हमेशा सबसे अधिक अगर बाहर से कुछ विरोध आता है ना, हम समझ जाते हैं, मसीहों को पहले से ट्रेंड किया जाता है वचन के हिसाब से। हम जानते हैं कि विरोध हो सकता है जब प्रभु में बढ़ते हैं, लेकिन जो विरोध हमारे अंदर से आता है, हम उसे पहचान नहीं पाते, और वही हमें स्पिरिचुअली हमें बढ़ने से रोकती है। इन दिनों मुझे कभी भी कोई डर नहीं लगता शैतान से कि शैतान कुछ हमारे जीवन में करेगा। नो, कभी नहीं। मुझे डर इस बात का लगता है कि मेरा शरीर, जो मेरा फ्लैश है, वो मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, डोमिनेट ना करने लगे। आप एग्री करते हैं मेरे इस बात से? अब आप समझ रहे हैं कि कौन विरोध करता है? अब मैं पूछूं, आप बोलेंगे यहाँ कोई विरोध करने वाला है आपके जीवन में भी? वो आपका फ्लैश है। आप मानते हैं? बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को डिसर्न करें। इससे पहले कि आपको ना बाहर के लोग डिस्करेज करें, इससे पहले कि आपके बाहर के सिचुएशंस खराब हो, आप विश्वास करें, आपका एक फ्लैश है, आपका आई है, जो आपको हमेशा आपको डिस्करेज करता है। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिसको प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, वचन दिया है, वर्शिप के लिए अच्छा स्वर दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज भी हिचकिचाते हैं करने के लिए। उन्हें लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों? कौन रोक रहा है? कौन विरोध कर रहा है आपका? स्वयं, खुद। मैंने अपने लाइफ में देखा है, मेरा जो ये सेल्फ है ना, मुझे बहुत रोका है, और इसके चलते मैं समझता हूं कि बहुत हद तक मेरा स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है, मेरा ये आई जो है ना, वो रोकता है। जब तक ये आई ना बेंड नहीं होगा ना, आप खुदा में बढ़ नहीं सकते। एक प्रभु के दास कहते हैं कि कभी भी एक इंसान के अंदर ना दो आई नहीं रह सकता है। एक आई है परमेश्वर जो कहता है आई एम हु आई एम, और एक हमारा आई है। दो आई एक जगह नहीं रहेगा, आपको मुड़ना ही पड़ेगा, और जब आप मुड़ेंगे ना, आपको थोड़ा तकलीफ होगा। कभी आप देखेंगे, अब मुझे तो नीचे पेंसिल गिर जाता है, उठने में तकलीफ होता है, पेंसिल उठाने में। मेरा मध्य प्रदेश बीच में आ जाता है। अब सोचिए, हमारा फ्लैश, हमारा नेचर अगर मुड़े, कितना तकलीफ होगा। लेकिन मैच्योरिटी क्या है प्रभु में, कि आप अपने कमजोरी को जानकर खुदा के पास जाइए और खुदा में बढ़ना सीखिए। तो आज हम एक मैसेज में देखेंगे कि किस तरह एक व्यक्ति के जीवन में ऑपोजिशंस आए, क्रिटिसिज्म आया, विरोध आया, लेकिन उसके बावजूद वो किस तरह प्रभु के काम को करता रहा और किस तरह से किया, वो जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया।
बाइबल कहती है एक व्यक्ति है जिसका नाम नेहम्याह है, एक यहूदी है, ये इज़राइल में नहीं रहता था, ये दूसरे देश में रहता था, फारस देश में रहता था। वहां पे जो राजा है उसके अंडर में वो काम करता था। अब अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे, मेरी आवाज पीछे तक आ रही है ना, मेरा जो वॉइस है थोड़ा सॉफ्ट है दूर तक नहीं जा पाता है। सो अब गौर कीजिएगा मेरी बात को, हाँ, अपने फोकस को मत हटाइएगा, हो सकता है कुछ मिस कर जाए आप। अब होता ये है, अगर बाइबल को आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि जब भी इजरायली गुनाह में गिरते थे, पाप में गिरते थे, तब कहीं ना कहीं परमेश्वर ना उन्हें छोड़ देते थे। जो प्रोटेक्शन है ना परमेश्वर का उनके ऊपर से, वो हट जाता था। होता क्या था, उसके बाद जो आसपास के जो देश है ना, वो आकर उन पर चढ़ाई करते थे, उनको गुलाम बना के ले जाते थे। अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने मूसा को ये प्रॉमिस भी किया था कि यदि इजरायली मेरे विरुद्ध जाए, मेरे अगेंस्ट में जाए, तो मैं अपना हाथ उसके ऊपर से हटा दूंगा और दूसरे देश आकर उसे गुलाम बनाकर लेकर जाएंगे। लेकिन अब देखिए, ठीक वही होता है कि वो जब भी पाप करते हैं, कुछ ऐसा होता है, गुलाम बना के ले जाते हैं। ठीक वैसा ही हुआ एक टाइम में, जब इजरायली पाप में गिरे। एक टाइम ऐसा था, वो प्रभु से बहुत दूर हो गए। इजरायली बहुत प्रभु से दूर होते थे, मूर्ति पूजा में चले गए। तब क्या हुआ, एक देश आया, उन्हें बंदी बनाकर लेके चला गया। और जब वो बंदी बनाकर लेके जा रहे थे, उन्होंने पूरा जो सिटी उसको पूरा उजाड़ दिया। जो बाउंड्री था पहले के टाइम में ना, जो सिटी होता था उसको कवर किया जाता था, प्रोटेक्शन के लिए बाउंड्रीज लगाई जाती थी, उस सब को तोड़ दिया, पूरा यरूशलेम को मतलब तहस नहस कर दिया और उसको कैप्टिव बना के लोगों को लेकर चला गया। लेकिन होता क्या है कि कुछ सालों के बाद जब परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया, वो लोग वापस आए। लेकिन जब वापस आए ना वो लोग, तो लोग क्या देखते हैं कि उनका जो नगर है वो उजड़ा पड़ा हुआ है, जो प्रोटेक्शन था सब खत्म हो चुका है, सब टूटा हुआ है। और उसी टाइम में जो नेहम्याह है वो रहता था उस राजा के पास, दूसरे राजा के पास काम करता था। अब मैं थोड़ा आपको नेहम्याह के बारे में बताता हूँ। नेहम्याह जो है ना, एक कप बेरर का काम करता था। पहले के टाइम में ना राजा काफी आराम से रहते थे, हम तो खुद पानी पीते, वहां पर उनको पिलाने के लिए कोई होता था, लेकिन उनका ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट था। नेहम्याह जो है राजा को ना, जो कुछ भी उनको पीना होता था, नेहम्याह उनको देता था कप में डाल के। और उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट था, पता है क्यों? क्योंकि पहले के दिनों में ना राजा को अगर मारना होता था कोई दूसरे देश से, तो उनके खाने में, उनके ड्रिंक में कुछ जहर मिला देते थे। अब जो पिला रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत विश्वास योग्य हो, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, क्योंकि वो जो खिलाएगा ना, वो भरोसा करके राजा पिएगा। तो नेहम्याह बहुत क्लोज था, मुझे ऐसा लगता है, राजा का, बहुत इंपॉर्टेंट काम में था। अब क्या होता है कि एक दिन उससे मिलने कुछ लोग जाते हैं, उसका भाई भी जाता है, उसका नाम है हनानी। यरूशलेम से कुछ लोग जाते हैं मिलने के लिए, किससे? नेहम्याह से। अब नेहम्याह पूछता है, अच्छा सब कैसे हो, तुम लोग वापस आ गए हो, मैंने सुना है, हाल चाल कैसा है? तब वहां पे जो हनानी है, उसका भाई है, उसके जो बाकी लोग हैं, उनको बताते हैं कि कंडीशन अच्छा नहीं है, कंडीशन अच्छा नहीं है। गुलामी से तो आ गए हम लोग, लेकिन हमारे वहां पे ना जो शहरपना है वो ढाई हुई है, टूटा हुआ है। अभी भी लोग जो आसपास के लोग शहर में आते हैं, लूटपाट करके जाते हैं। क्या कहते हैं कि हम लोग छुड़ा के तो आए हैं, लेकिन अभी भी हमारा जो प्रोटेक्शन नहीं है। ऐसा कंडीशन बहुत बार मसीहियों का होता है, वो संसार से खुदा में आते हैं, लेकिन अभी भी उनका लाइफ में ना कोई चेंजेस नहीं आता है। पाप तब भी है, बीमारी तब भी है, प्रॉब्लम्स तब भी है। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे जब ये बात सुनता है ना नेहम्याह, तो बाइबल कहती है वो रोने लगता है, वो कई दिनों तक प्रार्थना करता है, उपवास करता है। अब ये जो व्यक्ति है ना, ये तुरंत सुनकर ना एक्शन नहीं लिया कि चलो मैं चलता हूं, देखूंगा करके, वो खुदा के पास गया। इससे हमें पता चलता है जो ये व्यक्ति है ना नेहम्याह, ये दुआ करने वाला व्यक्ति है, इज अ प्रेयरफुल मैन। वो जब सुना ना कि ऐसी बातें हो रही हैं, अब विश्वास करे, जो व्यक्ति दुआ करता है ना, और उसके पास जब हनन्याह आकर कहा, हनानी आकर कहा कि देखो उजड़ा पड़ा हुआ है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, तो पता है वो अपना दुख नहीं शेयर कर रहा था, वो परमेश्वर का बर्डन शेयर कर रहा था उससे। आप जो प्रभु में है, मसीह में है, यदि आपके पास आकर कोई अपना दुख सुनाए ना, आप विश्वास करें, वो एक्सीडेंटली नहीं होता है, वो ऐसा ही नहीं होता आकर आपको दुख सुना दिए। वो कोई आकर आपको अगर अपना दुख या परेशानी सुनाए ना, इसलिए नहीं होता है कि आप जाकर और 10 लोग को बताओ। वो इसलिए आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, ताकि खुदा का बर्डन वो शेयर करते हैं आपके साथ, ताकि आप दुआ करने वाले बने।
अब विश्वास करें, आप जहाँ रहते हैं, आपके आसपास के लोग, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ के आसपास के लोग, अगर कोई भी आप देखते हैं ना परेशान है, आप उस परेशानी को लेकर 10 लोग को मत बताइए। अगर आप मसीह में हैं तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको दुआ करना है। कोई अगर आपको प्रॉब्लम कहता है, इसका मतलब खुदा अपना बर्डन आपसे शेयर कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कभी भी किसी की कमियों को, किसी गलतियों को बाहर मत बताइए, औरों को मत बताइए, खुदा के पास लेकर जाइए। आमीन। अब देखिए होता क्या है, ये बहुत दिनों तक जब प्रार्थना करता है, दुआ करता है, इसके बाद वो राजा के पास जाता है। अब सोचिए, राजा इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बिजी है, अचानक से वो राजा देखता है उसका चेहरा उतरा हुआ है, उदास है, और पूछता है क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? बाइबल कहती है इससे पहले कभी उदास नहीं था, हमेशा खुश रहता था। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा प्रभु के सामने बना रहता था, प्रेयरफुल मैन था, इसलिए उसको कभी दुख नहीं था। लेकिन अब देखिए कितना फेवर मिलता है जब कोई इंसान दुआ करता है। उतना बड़ा राजा, एक व्यक्ति जो उसको पिलाने के लिए आता है, वो नोटिस करता है कि वो देखो वो उदास है। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये खुदा का काम है। और जब आप खुदा में रहते हैं, आप दुआ के साथ कुछ काम करते हैं ना, खुदा वो फेवर लाके देता है। बाइबल कहती है जो दुआ करने वाले व्यक्ति है ना, प्रभु उनको स्वर्ग का और मनुष्य दोनों का फेवर देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हम बहुत अमेजिंग चीज सीखते हैं। जिस तरह वो जाता है, फिर अपने बारे में बताता है कि देखिए मेरे जो पुरखाओं का जमीन है उजड़ा पड़ा हुआ है, मुझे जाना है, तब वो राजा अलाउ करता है। और उसके बाद पता है क्या है, वो उसको वीजा भी देता है। वहां पढ़ेंगे, वो कहता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, मुझे जाना है। और क्या, रॉ मटेरियल्स भी लेकर जाता है, कहता है कि आप मुझे बात करा दो, मुझे लकड़ी भी चाहिए। अब कितना फेवर मिलता है। एक व्यक्ति अगर किसी परेशानी को लेकर, है ना, वहां पे आप देखिए वो रो रहा था। मैं जब कहता हूं ना कि आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस आप कंट्रोल कर रहे अपने गुस्से को, अपने आंसुओं को रोक रहे, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी हम इमोशनली रो देते हैं। ब्रदर्स कम रोते हैं, सिस्टर्स ज्यादा रोती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इससे आपका इमोशनल चीजें नहीं दिखती है। अब इधर देखिए, वो रो रहा था लेकिन उसके साथ साथ क्या कर रहा है? दुआ कर रहा था। दिस इज मेंटल स्ट्रांग। इसे कहते हैं इमोशनली स्ट्रांग होना। जो व्यक्ति इमोशन में स्ट्रांग नहीं है ना, अधिकतर वो पाप में गिरते हैं। क्या होता है ना, जो व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता है, उनका जो मन है ना, वो हवा की तरह होता है। कोई आया कुछ कह दिया, उसी में बह गए। कोई आया, क्या है, नहीं हम अकेले हैं, बोर हो रहे हैं, कोई आया कुछ बोल दिया, उसी में बह गए। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें मजबूत होना है। इन दिनों जवान पता है अफेयर्स पे क्यों गिरते हैं? क्योंकि इमोशनली होते हैं, बहुत इमोशन होते हैं। कोई आया पूछा क्या वो, मैं अकेली हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुबई में अकेली हूँ, और बस थोड़ा बात हुआ, बस इमोशन में चले गए, गलत रिश्ते में। ऐसा नहीं करना है, बोलिए ऐसा नहीं करना है। इमोशनली स्ट्रांग बनना है। किसी के बात में बहकाए में मत जाइएगा। स्पेशली दुबई में मैंने देखा है बहुत। यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत अपने आप को अकेला फील करते हैं, फिर कोई आ जाता है उसे लेकर के चले जाते हैं। ठीक है, एग्री करते मेरी बात से? यस। सो हमेशा इमोशनली स्ट्रांग होइए, खुदा के पास जाइए हर बात को लेकर। यदि आप में से कोई है जो मैरिड नहीं है, यदि आपको कोई पसंद आता है, खुदा के पास जाइए उसको लेकर। हालेलुया। और अगर मैरिड है तो प्रभु में बने रहिए और कुछ मत देखिए इधर उधर। हालेलुया। अब सुनिए होता क्या है, एक व्यक्ति दुआ किया, उसको क्या मिला? उसको राजा का फेवर मिला, उसको जाने का परमिशन मिला, उसको अब वो जा रहा है। अब खुदा ने उसके मन में डाल दिया है कि तुम्हें बनाना है दीवारों को, जा रहा है। बाइबल कहती है जब वहां पहुंचा ना, वहां पर जाकर देखता है सब कुछ उजड़ा पड़ा हुआ है, पूरा घूम कर देखा, चेक किया। फिर वो लोग ना सबको लेकर वो बनाना स्टार्ट किए, दीवार को क्या करने लगे? बनाना स्टार्ट किया। अब सोचिए, एक इंसान के मन में खुदा ने जब बर्डन को दिया, वो जब दुआ करना स्टार्ट किया, खुदा किस तरह से काम करता है। और आप विश्वास माने, पता है कितने दिनों में वो दीवार बनकर तैयार हो गया था? 52 डेज में उसने पूरे सारे लोगों को इकट्ठा किया, काम बांटा। लेकिन इसी के बीच में होता यह है कि जब ना उस इजराइल के आसपास के लोग जब देख रहे हैं ना कि दीवार बनने लगा, उनको प्रॉब्लम होने लगी। अब विश्वास कीजिए, आप गौर करेंगे, आप जब भी प्रभु में बढ़ेंगे ना, लोगों को तकलीफें होंगी। अब जब भी कुछ अच्छा काम करते हैं ना, आप बोलते हैं ना कि लोगों को प्रॉब्लम होती है। अब जहाँ काम करते हैं ना, अगर आप प्रभु आपको फेवर दे, आप बढ़ने लगे ना, आपके कलीग्स को थोड़ा जेलसी होता है, प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग हमेशा इसको परेशान कर रहे हैं, कभी मारने का धमकी दे रहे हैं, कभी मजाक उड़ा रहे हैं। और अब देखिए, अभी जब हमने पढ़ा जो वचन
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 अध्याय का 3 में कि ऐसा मजाक उड़ा रहे कि क्या दीवार बना रहा है, इतना कमजोर, गीदड़ भी चढ़ेगा तो गिर जाएगा। अब सोचिए, आप कोई काम में लगे हुए हो मन लगा के, और आपको अगर कोई कुछ गलत बोलता आप क्या करोगे? बोले ब्रदर देंगे पहले पहले सुना देंगे फिर देख लेंगे। मुझे तो कोई एक सिस्टर कह रही थी, कोई अगर मुझे कुछ उल्टा सीधा कहेगा ना, पहले सुना दूंगी फिर देखूंगी मैं मसीह हूं कि नहीं। अगर आप विश्वास कीजिए, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है कि ऑफिस में आप बहुत मन लगा के काम कर रहे हैं, जहां काम करते बहुत मन लगा के काम कर रहे हैं, अचानक जो आपकी बॉस से आकर कुछ टोक दी। ऐसा काम होता है, आपको लग रहा है आप बेस्ट कर रहे हो, और तो आपका मैनेजर, आपकी बॉस मैम आकर कहती है कि ऐसा काम कोई होता है। आप क्या कर रहे हो? मैं चर्च जाती हूँ, लेकिन इसको सुना देती, अगर चर्च नहीं आती तो दिखा देती मैं कौन हूँ। ऐसा नहीं करना है। अब देखिए क्या होता है, उसको क्या बोलता है, मजाक उड़ा रहा है जो बना रहा है। ठीक उसके नीचे बहुत खूबसूरत लाइन है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है। वो क्या बोलता है, हे हमारे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है। वो अपने फोन करता है घर पे? नहीं करता है। वो अपने दोस्तों को बोलता है? नहीं बोल रहा है। वहां पे अकेले काम नहीं कर रहा था, उसके साथ बहुत लोग काम कर रहे थे। उनको जाकर बोला कि देखो देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को ये बोला, मेरे को ऐसा बोल दिया। हुआ? हम क्या करते हैं, हम जहां काम करते हैं, कुछ भी अगर मैनेजर कह दे, हम 4 लोगों को तो नहीं बोलेंगे तो नहीं मानते। मैंने देखा ऑफिस में मैनेजर ने कुछ कह दिया, अब सब वेट कर रहे हैं किस चीज का, लंच होने का। जैसे ही लंच होगा हम लोग सब बैठेंगे, बैठ के पंचायती करेंगे कि देखो इसने ऐसा किया, कैसे बोल सकता है ऐसे, हम इतना मेहनत करते, ओवर टाइम करते, फिर भी ऐसा क्यों बोला मेरे को। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, सीधा परमेश्वर से बात कर रहा है। इट्स अ ब्लेसेड थिंग। पता है, अगर आपके लाइफ में ये हैबिट हो जाए ना, चाहे कोई सिचुएशन हो, आप डायरेक्ट उसके पास जाए। वो कहता है, मैं फिर से पढ़ता हूं, आइए साथ मिलकर पढ़ते, अगर हिंदी बाइबल है तो साथ में पढ़ेंगे। ओके, हे हमारे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है। बस इतना ही, आगे बाद में घर जाके पढ़िएगा, इतना पढ़ेंगे टाइम चला जाएगा, टॉपिक दूसरा चल जाएंगे हम लोग। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक इंसान को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। प्रभु ने उसके मन में जो डाला है करने के लिए वो कर रहा है, लेकिन बहुत बार रुकावटें आ रही है। अब बोलेंगे ब्रदर सेम मेरे साथ होता है मेरे लाइफ में, मैं खुदा में बढ़ना चाहता हूँ, रुकावटें आती हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ, रुकावटें आ रही हैं। संसार में भी कुछ काम करता हूँ, रुकावटें आ रही हैं। क्या करना है? Here is the answer. Always go to Jesus. आपका फ्लैश आपको रुकावट डालेगा। मेरा फ्लैश मुझे बहुत रुकावट डालता है। मैं जब भी सोचता हूं कि मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा, सुबह उठने की जगह मुझे बहुत नींद आती है। बहुत बार मैं सोचता हूं कि मुझे प्रार्थना डेली करना है, पवित्रता की खोज करना है, उसी टाइम मेरे मन में गलत गलत बुरे ख्याल आते हैं। बहुत बार जवानी में पाप हो गई थी, तो हमें क्या करना है? चाहे आप कोई भी कंडीशन में रहे, चाहे आप जितनी बार पाप में गिरते क्यों ना हो, चाहे आप जितने भी कमजोर क्यों ना हो, आपको खुदा के पास जाना सीखना होगा। और कोई रास्ता नहीं है आपको इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए। अगर आप हर बात में उसके पास जाना सीखेंगे तो वो आपको स्ट्रांग बनाएगा। हालेलुया। अब इसके बाद पता है क्या हुआ? इसके बाद वो सारी सरपना बनाई गई, इजराइल को सिक्योर किया गया, और फिर बाइबल कहती है कि मूसा ने, परमेश्वर ने जो मूसा के द्वारा जो सारी व्यवस्थाएं दी थी उसको वहाँ पे रखा गया, फिर से सारे नियमों को पालन किया गया। अब गौर कीजिएगा, जो महायाजक है खड़े होकर उस बुक को ओपन करते हैं और सबके सामने सब चीज़ों को पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने कहा था। अब होता ही है, पता है क्या, पहले तो लोग गुलामी से वापस आ गए थे, फिर देखे कि परेशानी खत्म नहीं हो रहा है, सब कुछ उजड़ा पड़ा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, फिर जैसे तैसे दीवार को बनाते हैं। फिर जब व्यवस्था को निकाल कर पढ़ा जाता है ना, अब वहां पढ़ेंगे, अगर 6 अध्याय में जाते हैं, अब देखेंगे वहां पे जो लोग हैं ना, 8 अध्याय में लोग फूट फूट कर रोने लगे। पता है क्यों? उनको इसलिए रोना आया कि उनको एहसास हुआ तब कि उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। दिस इज द ब्लेस्ड मोमेंट एक इंसान के जीवन में, जब कोई इंसान ना खुदा में आता है और जब उसको अपनी कमजोरी दिख जाती है और जब उस कमजोरी के लिए आंसू बहाता है, उससे ब्लेस्ड मोमेंट कुछ नहीं हो सकता है।
अविश्वास माने। खुदा नहीं चाहता है कि आप बहुत स्ट्रांग बनकर आए, बहुत चीजों को छोड़ कर आए। खुदा बस चाहता है आप ईमानदार बन जाओ। सब लोग फूट फूट के रोने लगे कि खुदा हमने गुनाह किया है, आपने जो बोला था मैंने नहीं किया है। प्रभु ये चाहते हैं कि आप सिर्फ ईमानदार बन जाओ, बाकी सब चीजें वो करेगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल एक वर्ड है जो हमेशा मेरा फेवरेट रहा है, मैं वो आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वो 8 अध्याय का 12 वचन। उसमें आप देखिएगा, जब सब रो रहे थे, जब शोक मना रहे थे कि हमने पाप किया है, हमने खुदा के अगेंस्ट में पाप किया है, अब जब सब मन फिरा रहे हैं, उस समय नेहम्याह उनसे एक बात कहता है। वो कहता है अपने आंसुओं को पोंछो, अपने मनों को आनंदित करो। पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, बहुत अमेजिंग है। क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है कि जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है या ढाल है। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइन आती है, परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। यहाँ पे परमेश्वर खुश किससे हुआ? जब शहरपनाह बनाई गई, वो मन फिराए और व्यवस्था को स्थापित किए, तो परमेश्वर खुश हुआ। इसलिए वो कहता है कि अब रो मत, वो खुश है। उसका खुशी हमारे लिए प्रोटेक्शन है, हमारा स्ट्रेंथ है। आप उसे कैसे खुश कर सकते हैं? आप अपने मन को फिराकर, आप उसके पास जाकर। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अब ये जो बात है ना, ये पौलुस ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। इसलिए पौलुस कहता है, When I am weak, I am strong। जब मैं कमजोर हूं, मुझ में परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होता है। अब इन दोनों चीजों को कैसे हम एक तरीके से देख पाते हैं? जब आप कमजोर होते हैं, जब आप खुदा में बढ़ते हैं ना, जब आप देखते हैं आपकी कमजोरी आपके सामने दिखती है, उस कमजोरी को लेकर आप संसार में नहीं जाते, आप पाप में नहीं जाते, आप खुदा की ओर जब मुड़ते हैं ना, तो खुश होता है। वो सिर्फ इसी से खुश होता है कि आप मुड़ चुके हो उसकी तरफ। और जब वो खुश होता है, उसका डिवाइन प्रोटेक्शन, उसका डिवाइन हाथ आपके ऊपर बना रहता है। सो हमें क्या करना है? उसको खुश करना है, सिर्फ उसको खुश करना है। आपकी हर एक कमजोरी में वो आपका बल बनेगा। अब जहां जहां गिरते थे, वहां पे वो अपनी ताकत देगा। जहां पे आपको लोग सताते थे, प्रभु वहीं पे आपको खड़ा करेगा। आपको क्या लगता है कि हमें ऑपोजिशन बाहर फेस नहीं करना पड़ता है? जब से हमने ये चर्च को यहाँ स्टार्ट किया प्रभु के अगुवाई से, हमने बहुत ऑपोजिशन सहा है। और यहाँ पे ऑपोजिशन, पता है, हमारे मसीह भाई लोग ही हमें विरोध करते हैं। बहुत सारे चर्च के पास्टर्स हैं जो विरोध करते हैं। तो क्या हम उसी बात पे चिंता में रहें, उनकी निंदा करें, हम उनकी तरह बन जाए? बिल्कुल नहीं। हमारा लक्ष्य एक है, हमें खुदा में बढ़ना है, खुदा का काम करना है और हमें उसकी ओर फिरना है। ये बहुत जरूरी है आप अपने लाइफ में चेक करें कि क्या जो दीवार है, क्या वो गिर गई है? बहुत बार हमारे जीवन में जो दीवार है ना, गिर जाती है हमारे अविश्वास के द्वारा। हम मानते नहीं कि हम में कमजोरी है, हम मानते नहीं कि हम पापी है। जो व्यक्ति अपने पाप को मानता है ना, खुदा के सामने क्या शो करता है? वो नम्र है, वो अपने आप को नम्र करता है। अगर आप नेहम्याह के अगर आप प्रेयर लाइफ को देखेंगे, जब वो पहली बार दुआ किया, उसने ये नहीं बोला कि खुदा मुझे जाने दो ताकि मैं घर बनाऊं या दीवारों को बनाऊं। वो कहता है कि मेरे बाप दादाओं ने, पूरे इजराइल ने आपके विरुद्ध पाप किया है, हमें माफ करो। सबसे पहले अपनी गलतियों को मानना सीखे, अपने कमजोरियों को एक्सेप्ट करना सीखे। दैट्स द हम्बलनेस। जो खुदा के सामने हम्बल होता है ना, अविश्वास करे, खुदा उनको दुनिया में सबके सामने खड़ा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, उसके हाथ के नीचे बने रहो, ताकि सही समय आने पर आपको उठाए। हालेलुया। हमेशा एक ही कोशिश करें, उसको खुश करें। अगर उसको खुश करेंगे ना, तो आपका प्रोटेक्शन श्योर है। आप अपनी कमजोरी को लेकर उसके पास जाए, बस ऑनेस्ट बने। कुछ लोग कहते हैं कि हमें
बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर कर, पापों से मन फिराकर खुदा के पास आना है तभी ब्लेस करेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसको क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहता कि तुम पहले झूठ बोलना बंद करो, गुस्सा करना बंद करो, तब ब्लेस करूंगा। ऐसा नहीं है। हम सब में कमजोरियां हैं। मैं मानता हूं मुझ में बहुत कमजोरियां हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ यही है कि जब आप खुदा में बढ़ते हैं ना, आपके अंदर बहुत कमियां दिखती हैं। अगर आपको इन दिनों खुदा में बढ़ते बढ़ते आपको अपनी कमियां नहीं दिख रही है, हो सकता है कि आप खुदा में नहीं बढ़ रहे हैं। बाइबल का वचन कहता है कि जिसके जितने पाप क्षमा हुए हैं ना, वो उतना उससे प्यार करता है। इसका मतलब आप जितना खुदा में बढ़ेंगे ना, खुदा उतना रोशनी देगा आपके जीवन में, और उतना आपको अनुग्रह दिखेगा कि अरे मैं तो इतना गंदा हूं, उसने मुझसे इतना प्यार किया है, उसने मुझ पर रहम दिखाई है। और उतना प्यार में बढ़ेंगे, और जैसे उसके प्यार में बढ़ेंगे ना, हर चीज पे उस पर निर्भर होना सीखेंगे। हालेलुया। अब हो सकता है इस लाइन को आप लिख लिया, समझ लिया, मेरे साथ कहें कि जब मैं कमजोर होता हूं, मैं अपने कमजोरियों को लेकर खुदा के पास जाता हूं, और वो जब देखता है कि मैं उसके पास गया हूं, वो खुश होता है और मुझे संभालता है। हालेलुया। क्या हम खुदा को ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। तो आज से कभी भी किसी के बात से, बल्कि खुद के क्रिटिसिज्म से भी अब अपने आप को निराश ना करें। आप विश्वास करें, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। यदि आप कुछ काम भी करना चाहते हो ना, मैं सांसारिक रूप से भी आपको एनकरेज करना चाहता हूँ आज, कभी भी अपने आप को कम आकलन करना बंद कीजिए। कभी मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं आता, मैं कम पढ़ाई लिखाई किया हूं, कभी नहीं। आप बाइबल उठा के देख सकते हैं, यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, उनका क्वालिफिकेशन क्या था? कुछ भी नहीं। और वही क्वालिफिकेशन था एक्चुअली। ना उनको बाइबल का नॉलेज था, ना पवित्रता का जीवन था, कुछ नहीं था। यही क्वालिफिकेशन है। अगर आज अपने आप को आप कुछ नहीं समझते हैं ना, तो आप खुदा के लिए बहुत कुछ है। आज जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं ना, हो सकता है वो चर्च भी नहीं आते, वो अपने काम में बिजी। हालेलुया। सो आई बिलीव कि खुदा आपको आने वाले दिनों में बहुत मेंटली स्ट्रांग करे। कोई हालात, कोई परिस्थितियां, किसी के शब्द भी ना आपको इधर से उधर ना कर सके। सुरेश भैया बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई आपको अगर स्वर्गदूत बोलता है तो क्या आपके पर लग जाते हैं? नहीं ना। कोई अगर आपको शैतान के आपके सिंग उग जाते हैं? नहीं। तो क्यों बात में आके बहक जाते हो आप लोग? है ना। आपको हमेशा फोकस फिक्स रखना है, कभी भी इमोशनली भटकना नहीं है। बी स्ट्रांग इन क्राइस्ट। आई बिलीव कि इस वचन से प्रभु ने आपको उत्साहित किया हो, और आने वाले दिनों में आप खुदा में खूब बढ़े, कुछ भी आपको रोकने ना पाए। पता है अय्यूब के टाइम में अय्यूब क्या करते थे? सुबह उठकर वो बलि चढ़ाते थे और लहू का छिड़काव करते थे हर जगह पे। और बाइबल कहती है उसके चारों तरफ खुदावन ने एक बाड़ा लगा के रखा था, और वो हर दिन उन्हें करना पड़ता था। पता है क्यों? क्योंकि हर दिन वो पाप करते थे और वो बाड़ा टूट जाता था। हर दिन उनको बलि चढ़ाना पड़ता था, सैक्रिफाइस करना पड़ता था, और लहू से वो करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमारा महायाजक है। इब्रानी कहता है, इब्रानियों में लिखा हुआ है, लेखक कहते हैं कि वो हमारा महायाजक ठहरा है, जो अपने ही जीवन को देखकर, अपने ही लहू को बहाकर हमारे लिए एक बार के लिए प्रायश्चित ठहरे। एक बार के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, हमेशा के लिए, और उसका प्रोटेक्शन हमेशा हमारी चारों तरफ बना रहता है। लेकिन एक बात है जो वो प्रोटेक्शन को तोड़ देती है आपकी लाइफ में, वो है आपका अनबिलीफ, अविश्वास। शैतान नहीं, हमें उन्हें महिमा देना ही नहीं है, कोई औकात नहीं। हारा हुआ था, हार चुका है, हारा हुआ है। लेकिन हमें ये समझना है कि हमें क्या करना है आज लाइफ में। हमें विश्वास में चलना है। प्रभु की महान प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। प्रभु चाहते हैं कि आप खुदा के लिए बहुत बढ़ के काम करें। आज जब हम ब्रदर को सुन रहे थे, आपको लग रहा था कि मतलब हिंदी नहीं आती है, अलग तरीके से बात करें जो पहले आए थे। कितना अच्छे तरीके से उन्होंने प्रचार किया, मैंने भी कुछ सीखा। आज ब्रदर ने प्रीच किया यूसुफ के बारे में, कि किस तरह वो जहां जहां जाता था, चाहे पोतीफर के घर में रहा, राजघर में रहा, जहां भी रहा, जेल में रहा, खुदा ने उसे ब्लेस किया, उसे फेवर दिया। पोतीफर के घर में था, उसको पूरा घर का अधिकारी बना दिया कि चलो सब संभालो। जेल में था, जेलर बोला तुम संभालो। राजा बोला तुम पूरा गद्दी संभालो।
किस तरह परमेश्वर ने उसको फेवर दिया। जो खुदा में है ना, जो प्रभु में बढ़ते हैं ना, प्रभु उनको फेवर देता है, हर जगह देगा। सो आज हम बहुत ब्लेस्ड हुए ब्रदर आपके मैसेज से, और हम जानते हैं आपसे बहुत कोई जो प्रभु ने बहुत कुछ दिया आप लोग को, कभी अपने आप को कम ना समझे। हालेलुया। आई बिलीव इस वचन से आप सबको आशीष मिला होगा, और हम दुआ करते हैं खुदा आपको आने वाले दिनों में बहुत बढ़ाए। ये समय है अब कि हम आसपास ना देखें, हम खुदा की ओर देखें। हालेलुया। अब ये समय है कि अब हम लोग दुआ करेंगे, फिर हम प्रभु भोज लेंगे। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं।